Good morning, children. Today we are going to start the second chapter or second lesson. The name of the lesson is In the Orchard. In the Orchard. Students, chapter second. The name of the lesson is In the Orchard. In the Orchard. Orchard means an orchard is an area of land used for growing fruits tree. orchard एक एरिया है, ज़मीन है जहाँ पे फ्रूट्स ट्री लगाया जाता है और देखने को मिलता है. स्टार्टर किट. वर्क विद योर पार्टनर एंड नेम एज मैनी फ्रूट्स एज यू कैन. और यहाँ पे डिफरेंस टाइप ऑफ फ्रूट्स है और इनका नाम भी बोलना है, उनको मेज भी करना है. नाउ गेट सेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड एंड यू ऑल हैव टू ऑब्जर्व एंड यू ऑल्सो फॉलो reading. Apples and other fruits grow on plants and trees. एप्पल भी और अदर जो फ्रूट्स है वो प्लांट ट्रीज सब कुछ. फार्मर ग्रो दीज प्लांट्स एंड ट्रीज इन देयर ऑर्चार्ड. और ये एप्पल हो या अदर फ्रूट्स हो, ये सब क्या है, जो किसान होता है, फार्मर होता है, वो अपनी ऑर्चार्ड में ये प्लांट्स और ट्री लगाता है. एन ऑर्चार्ड इज़ एन एरिया ऑफ लैंड यूज फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स ट्रीज. और ऑर्चार्ड एक एरिया है, एक ज़मीन है जिस ज़मीन में डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स ट्रीज लगाए जाता है. ईट एंड इंजॉय. डाउन इन द ऑर्चार्ड इट्स हार्वेस्ट टाइम ऑफ द टॉल लैडर्स द फ्रूट्स पिकर क्लाइम. ओके, सो डाउन इन द ऑर्चार्ड, जो खेत है, ज़मीन है जहाँ पे फ्रूट्स ट्री लगाया जाता है, वहाँ पे नीचे में हार्वेस्ट मीन कटिंग का टाइम आता है. तो वो कैसे, ऑफ द टॉल लैडर्स, ऑफ जो लंबे और ऊंचा वाला लैडर्स, वो सीढ़ियाँ हैं, तो फ्रूट्स पिकर क्लाइम, और वहाँ पे चढ़ के वो जो फ्रूट तोड़ने वाला उसको फ्रूट्स को तोड़ते हैं. एमोंग ग्रीन ब्रांचेस दैट सोए ओवरहेड. और ग्रीन ब्रांचेस में अलग अलग जगह में बहुत सारे फ्रूट्स है, उसको तोड़ने के लिए फ्रूट्स तोड़ने वाला वो लैडर को चढ़ते हैं. एप्पल्स आर हैंगिंग. और एप्पल जो है, एप्पल वो हैंगिंग है, और रोजी एंड रेड, और वो रोजी कलर में और रेड कलर में हैंग है. जस्ट राइप फॉर पिकिंग. और ये क्या है, उनको जैसे पक जाता है, कोई भी चीज़ हो, फ्रूट्स हो, वो पकने के बाद ही तोड़ते हैं. ऑल जूसी एंड द स्वीट. और सब अच्छे, मीठा भी लगता है, अच्छा लगता है. प्रीटी टू लुक एट एंड टेस्टी टू ईट. और ये जो रेड कलर, रोजी कलर, राइप पक जाता है, इसको तोड़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है, स्वीट मीठा लगता है, और वो देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में भी वो बहुत टेस्टी है. इट इज़ ऑलवेज ए ग्रेट प्लेजर टू ग्रो फ्रूट्स ट्री. और ये बहुत अच्छी बात है कि फ्रूट्स ट्री देखने में और बढ़ने में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है. टू प्लग देयर राइप फ्रूट्स एंड टू ईट देम. और इसको क्या है, जो पका हुआ, जो पेड़ के ऊपर ट्री में कोई फ्रूट्स पक जाता है, उसको पकने के बाद वो तोड़कर जो खाते हैं, जो मज़ा है. बट डू यू नो इट इज़ ओनली ए सीड केस. और जो हम ये खाते हैं फ्रूट्स, ये सीड केस है. दैट यू ईट नॉट द होल फ्रूट. और हम क्या करते हैं, जो भी फ्रूट्स का भले एप्पल हो या कोई भी चीज़ें हो, मैंगो हो, तो कुछ ऐसा फ्रूट है जो कि पूरा फ्रूट्स को हम नहीं खा जाते, बल्कि सीड के जो बीज होता है उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और वो जो कैस होता है उसको हम खाते हैं. नाउ व्हाट आर फ्रूट्स. अब देखते हैं कि फ्रूट्स क्या होता है. टू मोस्ट ऑफ अस फ्रूट्स आर जूसी फ्रूट्स दैट ग्रो ऑन सर्टेन प्लांट एंड ट्रीज. और बहुत सारे जो फ्रूट्स है, खाने में, जूस बनाने में है, बहुत सारे ट्री है. बट टू ए साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट फ्रूट्स आर द सीड केस ऑफ सर्टेन फ्लावरिंग प्लांट्स. और सीड केस जो होता है, और कुछ प्लांट्स होता है जो उसका फूल आता है, फूल आने के बाद ही वो
उसके बाद धीरे धीरे फल होता है, फ्रूट्स होता है, उसको बढ़ता है, फिर वो राइप होता है, उसके बाद ही हम उनको तोड़ते हैं। इट इज़ द केस दैट वी ईट, और वो जो हम खाते हैं, नॉट द सीड। और हम क्या करते हैं, पूरा फ्रूट्स को नहीं खाते हैं, बल्कि जो फ्रूट के अंदर जो बीज होता है, सीड होता है, उसको हम निकाल देते हैं, और हम आउटसाइड जो रहता है सीड के ऊपर वो केस होता है, उनको ही हम खाते हैं। The apples, oranges, pears and the mangoes that we eat that are seed cases। और कुछ फ्रूट्स का नाम है जो सीड केस है। एप्पल है, ऑरेंजेस है, पियर्स है, मैंगोस है, ये सारे क्या हैं, सीड, उनके अंदर, ये फ्रूट्स के अंदर सीड है। दीज केसेस प्रोटेक्ट द सीड दैट आर इनसाइड देम। और ये जो सीड है वो अंदर में है होता है फ्रूट्स के। व्हेन द सीड्स हैव ग्रोन फुली, और जब वो सीड जो होता है, बीज होता है, वो पूरा बढ़ जाता है, वी ईट द केसेस एंड यूज़ द सीड टू ग्रो मोर फ्रूट्स ट्रीज। और हम उसको खाते हैं, वो फ्रूट को खाते हैं। फ्रूट को खाने के बाद जो बीज होता है उसको हम फिर फेंक देते हैं, और वो क्या होता है, वो जो बीज वो फिर एक ट्रीज के रूप में बदल जाता है। The seeds and the cases develop from the flowers we call blossom। और the seed और जो cases होता है वो डेवलप होके क्या होता है, ब्लोजम, एक फूल की तरफ होता है। वॉच ए फ्रूट ट्रीज इन द स्प्रिंग सीजन। और आप स्प्रिंग सीजन में एक फ्रूट ट्री देखेंगे, जैसे कि मैंगो ट्री क्या होता है, उसका फ्लावर आता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी लिटिल ब्लॉसम अपेयरिंग ऑन इट्स ब्रांचेस। यस, आप अगर मैंगो ट्री को देखेंगे स्प्रिंग सीजन में, उनमें क्या है, फूल धीरे धीरे आता है रहता है। ओके, देन आफ्टर ए फ्यू डेज ए स्मॉल ग्रीन फ्रूट्स बिगिन टू ग्रो फ्रॉम ईच ब्लॉसम। इट ग्रोज लार्जर एंड लार्जर until इट राइप। और उसके बाद वो छोटा सा सीड, छोटा सा फ्रूट होता है फ्लावर के बाद, फूल के बाद क्या होता है, एक छोटा सा फ्रूट आएगा। वो फ्रूट के बाद धीरे धीरे उसका ग्रो बढ़ने लगेगा, और पूरा जब तक वो पकेगा नहीं तब तक वो बढ़ते रहता है। देन वी पिक दिस फ्रूट एंड इट इज़ विद ग्रेट रिलीज। और उसके बाद जब वो फ्रूट पक जाता है, उसके बाद हम उसको तोड़ते हैं, और बहुत मज़े के साथ, बहुत आनंद के साथ हम उसको खाते हैं। समटाइम्स फार्मर्स पिक द फ्रूट्स एंड सेंड इट टू द मार्केट वाइल इट इज़ स्टिल ग्रीन। और कभी कभी क्या होता है, जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो क्या करता है, वो पूरा पके नहीं रहता, कुछ कच्चे फ्रूट्स को भी वो तोड़ लेते हैं, क्योंकि उनको बेचना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। इसी वजह से क्या करते हैं, कच्चे फ्रूट्स को भी वो तोड़ते हैं, 2 दिन घर में रखेंगे, उसको फिर सेल के लिए बेचने के लिए वो चले जाते हैं। द ग्रीन फ्रूट्स रिपेन ड्यूरिंग इट्स ट्रिप टू द मार्केट। और जब वो ग्रीन जो फ्रूट्स होता है, जो कच्चा वाला, उनको कुछ दिन बाद रखने के बाद वो मार्केट तक लेते क्या हो जाता है, वो पक जाता है। फ्रूट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। और फ्रूट्स हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में, डाइट के लिए। दे गिव अस मिनरल्स, शुगर एंड द विटामिन। और जो फ्रूट्स होता है वो हमको क्या क्या देता है, मिनरल्स, शुगर एंड विटामिन। द स्किन सीड्स आर वाटर ऑफ द फ्रूट्स हेल्प आवर डाइजेशन। और जो स्किन सीड होता है ना, जो स्किन सीड होता है, कुछ है जैसे वाटरमेलन, ये सारे चीज़ें हैं, वो क्या है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत मददगार है, अच्छा है। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल एंड देन वाटर फॉर ए हेल्थी ग्रोथ। Cereals such as the wheat, rice and the maize give us carbohydrates. Fruits, vegetable, milk, meat and the fish give us protein. Fats, vitamin and the minerals. For a healthy body we should include each of these in our food. और एक हेल्थी बॉडी के लिए, एक अच्छा बॉडी के लिए हमको क्या, ये सारी चीज़ों की खाना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स भी खाना ज़रूरी है, हमको व्हीट भी खाना ज़रूरी है, राइस भी खाना ज़रूरी है, मेज़ भी खाना ज़रूरी है, और और क्या है, वेजिटेबल्स
है ना। फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, मीट एंड द फिश गिव अस प्रोटीन, और प्रोटीन देने वाला कुछ चीज़ें हैं, ये है क्या क्या नाम, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, मीट एंड द फिश, इसको हम खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, विटामिन एंड द मिनरल्स भी। ओके, फॉर ए गुड हेल्थ, फॉर हेल्थी बॉडी, एक अच्छा बॉडी के लिए हमको ये सारी चीज़ों की खाना ज़रूरी है। स्पेशली फ्रूट, जब फ्रूट खाएंगे हमको क्या क्या मिलेगा, विटामिन, मिनरल्स, वाटर फॉर हेल्थ आवर ग्रोथ, ये से क्या होता है, ये हमारे बॉडी बढ़ने में मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन, और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ता है, इसी वजह से ये सारी चीज़ फ्रूट्स को भी खाना ज़रूरी है। उसके बाद सेरल्स, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश, और उसके बाद राइस, मेस एंड द व्हीट, ये सारी चीज़ ज़रूरी होता है। इसमें ये खाने से क्या होगा, हमको प्रोटीन भी मिलेगा, हमको बड़ी स्ट्रेंथ भी लगेगा, हम ग्रोथ भी अच्छे होंगे, यही इसलिए हमको फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ता है।